नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। और हम इसे समझेंगे एक समीक्षा के जरिए जो इसके मुख्य विचारों और आलोचनाओं पर बात करती है। देखते हैं कि यह समीक्षा हमें क्या बताती है इस किताब के बारे में कि इतनी पॉपुलर क्यों हुई। हाँ बिल्कुल, इसका टाइटल ही ऐसा है कि ध्यान खींचता है ना। लेकिन समीक्षा ये साफ करती है कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज की परवाह ही ना करो, मतलब उदासीन हो जाओ। नहीं, असल में जोर इस बात पर है कि हम अपनी एनर्जी, अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, क्या है जो सच में जरूरी है। अच्छा, तो ये उदासीनता नहीं बल्कि चुनाव है। मतलब ये चुनना के क्या मायने रखता है और बाकी सब छोड़ देवा। हाँ सही कहा, अपने मूल्यों को चुनना बेसिकली। और समीक्षा लेखक के स्टाइल के बारे में भी बताती है। काफी कच्चा, बेबाक, मजाकिया अंदाज है। हाँ, मैंने सुना है, जैसे कोई सख्त दोस्त जो सीधी बात बोल दे। बिल्कुल। और ये आजकल जो एक चीज चलती है ना, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। हाँ, हर हाल में पॉजिटिव रहो वाला प्रेशर। ये उसकी एकदम उलट है, ज्यादा यथार्थवादी है। तो फिर जीवन के संघर्षों का क्या? उनसे बचने की बात है इसमें। समीक्षा क्या कहती है? नहीं, बचने की बात तो बिल्कुल नहीं है। समीक्षा बल्कि इस पर जोर देती है कि भाई संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, वो तो रहेंगे ही। मैनसन का तर्क ये है, और समीक्षा भी यही बताती है, कि खुशी समस्याएं खत्म करने से नहीं मिलती। अच्छा, तो फिर कैसे? खुशी मिलती है सही समस्याएं चुनने से। मतलब वो समस्याएं जिन्हें हल करने में हमें लगे कि हाँ ये मायने रखता है। समीक्षा में एक लाइन भी है जो मुझे काफी अच्छी लगी, कि आप कौन है ये इस बात से तय होता है कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। ये तो काफी गहरी बात है, संघर्ष चुनना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र है समीक्षा में, नरक का फीडबैक लूप। ये क्या है? सुनने में अजीब लगता है। हाँ, ये फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। इसका मतलब है बुरा महसूस करने के बारे में और बुरा महसूस करना। जैसे मुझे चिंता हो रही है और फिर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मुझे चिंता क्यों हो रही है। ओके, समझ गया। ये तो होता है कई बार। बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि मैनसन इसका हल स्वीकृति में देखते हैं, एक्सेप्टेंस। मतलब ये कोशिश छोड़ दो कि हर समय पॉजिटिव ही रहना है। अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को मानो और हालात की जिम्मेदारी लो, चाहे वो आपकी गलती से न भी हुए हों। जिम्मेदारी लेना, ये भी एक अहम पॉइंट है। लेकिन क्या समीक्षा में किताब की कोई आलोचना भी है? सब कुछ बढ़िया ही बताया है। नहीं, आलोचना भी है। एक तो जैसा हमने कहा, भाषा, गालियों का इस्तेमाल शायद सबको ठीक ना लगे। हाँ, ये तो हो सकता है। और दूसरा, समीक्षा ये भी मानती है कि जो मूल विचार है किताब के, वो एकदम नए या अनोखे नहीं है। ये जैसे स्टोइसिज्म है ना, या एग्जिस्टेंशियलिज्म, उन्हीं पुराने दर्शनों के आइडियाज हैं। अच्छा, मतलब जैसे स्टोइक कहते हैं कि जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल। और जैसे अस्तित्ववादी कहते हैं कि जीवन का अर्थ हमें खुद बनाना है, उन्हीं विचारों का एक मॉडर्न आसान मिक्सचर है। बस पेश करने का अंदाज नया है, सेल्फ हेल्प वाला। तो मतलब पैकेजिंग नहीं है, माल पुराना। हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं, पर अंदाज बहुत सीधा और अपीलिंग है कई लोगों के लिए। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए है फिर? मतलब कौन पढ़े इसे? समीक्षा कहती है कि ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है जो वो पारंपरिक मोटिवेशनल बातों से ऊब चुके हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस पॉजिटिव सोचो, इस सब से। हाँ, जो कुछ ज्यादा रियल और प्रैक्टिकल चाहते हैं। बिल्कुल, जो थोड़ी कड़वी ही सही पर सच्ची बात सुनने को तैयार है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से क्या बातें निकल कर आ रही हैं? अपने मूल्य पहचानो, संघर्ष सोच समझ कर चुनो। हाँ, अपनी सीमाएं स्वीकार करो, जिम्मेदारी लो, और कभी कभी सीधी बिना शक्कर लपेटी सलाह ज्यादा काम की होती है। सही बात है। पाल, शायद हम यहाँ छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जो इसी समीक्षा से जुड़ा है। अगर कोई सच में ये चुनना सीख जाए कि किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, अंदरूनी हो या बाहरी, तो क्या इससे उन चीजों पर फोकस बढ़ सकता है जो उनके लिए वाकई जरूरी हैं, उनके जीवन या काम में? दिलचस्प सवाल है। ध्यान कहाँ नहीं देना है, ये सीखना शायद उतना ही जरूरी है जितना ये सीखना कि ध्यान कहाँ देना है।